लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि पूरे रेस्क्यू में जो स्थानीय दमकल के कर्मी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका महत्वपूर्ण सहयोग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा जा रहा है। और जो पुलिस के जवान हैं और जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो भी पहुँचे हैं, वो भी पूरे रेस्क्यू का जायजा ले रहे हैं। और ठीक सीधे हम अब आपको उस नज़ारे को दिखाते हैं कि किस तरह से एक बुजुर्ग शख्स को सीढ़ी के माध्यम से रेस्क्यू करके उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले दर्जन भर लोगों को, कुछ बच्चों को भी उतारा गया है। अब तक कोई कैजुअलिटी नहीं होना यह बहुत ही राहत देने वाला है। और पूरे बैंक मोड़ का जो इलाका है यह काफ़ी रस भरा इलाका होता है और यहाँ पर कहा जाता है कि शहर की यह हृदय स्थली है धनबाद का यह बैंक मोड़। और पूरे जो रेस्क्यू का जो कार्य है उसको आप देखिए कि यहाँ पर जो जिले के एएसपी हैं मनोज स्वर्गियारी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो भी पूरे रेस्क्यू का जायजा ले रहे हैं। कोशिश यही है कि अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, कोई कैजुअलिटी नहीं हो। ये तमाम जो लोग सामने देख रहे हैं आप, ये लोग लगे हुए हैं कि किसी भी स्थिति में एक भी कैजुअलिटी नहीं हो, यही कोशिश की जा रही है। और ठीक है, यहाँ पर बैंक मोड़ थाना के जो बैंक मोड़ चैम्बर के जो पदाधिकारी हैं गोयल जी हैं। गोयल जी बताइए, किस तरह से लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये प्रयास तो माता रानी का है, हमारे प्रशासन का है और दमकल टीम का है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज अगर इन लोगों का सहयोग नहीं मिला होता तो धनबाद बैंक मोड़ के इतिहास में बहुत बड़ा काला अध्याय लग गया होता है। ये अब तक कितने लोगों को बचाया जा चुका है? लगभग अभी तक ऊपर से नीचे 30 लोगों को मोटामोटी उतारा जा चुका है। 30 लोगों में सबसे बड़ी बात है भारी शरीर वाली हमारी दादी मामी लोग भी जो है उनमें उतरी है। और अभी तक तो कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है? कैजुअलिटी बिल्कुल नहीं है। माता रानी की विशेष कृपा रही, हमारे प्रशासन प्रभारी और दमकल के टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ के लोगों ने, चैम्बर के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। विशेषकर ये हुंडी शोरूम वाले सारे स्टाफ जो है जी जान से लगे हुए थे और अभी भी सब सहयोग कर रहे हैं। तो जो लोगों का सहयोग है वो लगातार प्रशासन को मिल रहा है, दमकल कर्मियों को मिल रहा है। और सामने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मनोज स्वर्गियारी जो कि जिले के एएसपी है वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। सर बताएंगे सर कि ये जो घटना है कैसे लगी? आग लगा था, थोड़ा सा रेस्क्यू हो रहा है अभी। जब तक पूरे रेस्क्यू नहीं होता। कितने लोगों को सर रेस्क्यू किया गया है अब तक? लगभग 30, 25 to 30। तो आग कैसे लगी कुछ पता चल रहा है सर? नहीं, अभी तक नहीं पता चल रहा है, उसका जांच हो रहा है। कैसे आग लगी है यह तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन ठीक सामने में एक देखिए कि एक शख्स को और यहाँ पर रेस्क्यू करके उतारा गया। बुजुर्ग शख्स हैं ये, और इन्हें जब चूंकि सुरक्षित निकाला गया तो कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि लोगों ने इन्हें सुरक्षित निकाला है। और हम भी इनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे चूंकि बहुत ही क्रिटिकल होगा इनके लिए पूरा जो सिचुएशन है वह यहाँ पर आना। और मोहम्मद अख्तर अंसारी लिफ्ट चलाते हैं। हाँ, कितना देर से फंसे हुए थे? एक कम से कम 3-4 घंटा हो गया सर। बेल्ट को खोलने दीजिए, बेल्ट खोलने। और ये बताइए कि कितना अंदर में कैसा स्थिति है? पूरा अंधार पीछे में, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी पूरा एकदम। तो आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट मैन जो थे उन्हें बचा करके निकाला गया है। और इसके अलावा जो अन्य लोग उसमें फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से एएसपी ने बताया कि कुल अब तक लगभग 35 से 36 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। और आग कैसे लगी है इसके बारे में प्रशासन को या पुलिस को अभी तक पता नहीं है, लेकिन आशा जताई जा रही है, अंदाजा इस बात का है कि यह जो आग है वह कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से लगा है। और ठीक है, अब जो यहाँ पर रेस्क्यू का कार्य है वो हम आपको दिखा दें कि ये जो दमकल के कर्मी हैं कोशिश कर रहे हैं कि इस जो लोहे का ग्रिल है इसे तोड़ा जाए और लोहे के ग्रिल को तोड़कर लोगों को निकाला जाए और आग की जो भयावहता है उसे कम किया जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार आग की भयावहता बढ़ रही थी और अभी का जो अपडेट है, ताज़ा अपडेट यही है कि अब तक कुल 7 से अधिक दमकल को लगाया जा चुका है और तमाम जो लोग अभी तक सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं उसमें से कोई भी शख्स अब तक हताहत नहीं है। भले ही
संपत्ति का नुकसान है, लेकिन जान की नुकसान नहीं हुई है। यह बहुत ही राहत देने वाली बात है और जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी उन्हें इस बात को लेकर राहत मिलेगी। और अब हम सीधे आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दें इस सड़क का कि किस तरह से एक तरफ से सड़क को वन वे कर दिया गया है। सड़क पर भी काफ़ी रश है। आसपास में जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो यहीं पर कुछ देर के लिए रुक जा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क में भी जाम की स्थिति बन गई है। और क्योंकि दुर्गा पूजा का समय है, पूरा बैंक मोड़ इलाका खरीदारी के लिए जाना जाता है। कपड़े की कई दुकानें हैं और यहाँ भी इस अपार्टमेंट में भी कपड़े का एक मॉल हुआ करता था। अब उस मॉल तक, उस प्रतिष्ठान तक जो आग की भयावहता है वो पहुँची है या नहीं पहुँची है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अब जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि एक और बुजुर्ग शख्स को, एक बुजुर्ग शख्स नहीं कहेंगे, एक हेल्दी शख्स है जिसे वहाँ से रेस्क्यू करके उतारा जा रहा है और उसे भी सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद शुरू है। और अब तक जिस तरह से लोगों को लगातार बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। और यह तीसरा फ्लोर है जहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। 2 फ्लोर और हैं और वहाँ से भी जो लोग अंदर में फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालना प्रशासन के लिए एक चुनौती है। जिस शख्स को बाहर निकाला गया थोड़ी देर पहले, वह लिफ्टमैन था। उसने जो बताया कि अंदर में पूरा जो अंदर का जो अपार्टमेंट है पूरी तरह से धुएं से भरा हुआ है। लोगों की दम घुट रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और इस परिस्थिति में जिस तरह से आग को काबू जब तक नहीं पाया जा सकता है आग पर, तब तक इस आग को कैसे बुझाया जाए यह कहना मुश्किल होगा। लेकिन कोशिश जो है वह जारी है। कहते हैं कोशिशें कामयाब होती है। और एक और कहावत है कि जिसे खुद भगवान बचाते हों उसे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक नहीं कई लोग ऐसे हैं जो एक तरह से फरिश्ता के तौर पर लोगों को बचाने में लगे हुए हैं और आवश्यकता भी इसी बात की। और सामने में आप देख सकते हैं कि धनबाद नगर निगम की भी लगभग 3 गाड़ियां यहाँ पर पहुँच चुकी है। छोटे इसमें जो टैंकर लगे हुए हैं, बावजूद यह बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। इसकी जो पानी है कहीं ना कहीं लोगों की प्यास बुझाने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जान बचाने का काम कर रही है। और अपार्टमेंट को आग से बचाने के लिए इसका पानी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। BCCL के जो माइंस रेस्क्यू वाले हैं वो अंदर गए हुए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था ताकि दम घुटने की स्थिति उनके लिए उत्पन्न नहीं हो। तो एक और नए जगह पर सीढ़ी लगाया गया है इसी फर्स्ट फ्लोर में और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं शीशा को तोड़ करके और यह जो ग्रिल है इसे तोड़ करके लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जाए। और भी या फिर आग का जो दायरा है उसे कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। हम लगातार न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से अपने दर्शकों को आग की इस भयावहता से अवगत करा रहे हैं, रेस्क्यू को लाइव दिखा रहे हैं। प्रशासन का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, इन तमाम चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। इसी बीच फायर ब्रिगेड की एक और वाहन जो है वह पानी लेकर के यहाँ पहुँच चुकी है। लगातार जिस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खाली हो रही हैं और पानी भरकर वापस लौट रही हैं, यह सुखद संदेश है। सामने में एक और जो आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख रहे हैं वह BCCL की है, जो माइंस रेस्क्यू स्टेशन से लाया गया है। माइंस रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई है। इतने बड़े घटना के बाद में लोगों का सुरक्षित निकलना यह दर्शाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और इस तरह की घटनाएं अगर यहाँ धनबाद में देखने को मिलती है तो थोड़ा सा जो फायर ब्रिगेड की टीम है और उसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। क्योंकि धनबाद में अब 17-18 तल्ले का 20 तल्ले का जो बहुमंजिली इमारतें हैं वो बनना शुरू हो गया है। और जो अपनी फायर ब्रिगेड की जो स्ट्रेंथ है वो 2 से 3 तल्ले में ही ख़त्म हो जाती है। तो बहुमंजिली इमारतों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, कोई कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए फायर ब्रिगेड
की जो पूरी टीम है धनबाद की, उसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। संख्या बल की काफ़ी कमी है यहाँ पर। महज कुछ जो जवान हैं और एक आध पदाधिकारी के भरोसे पूरा जो महकमा है वह चल रहा है। तो यहाँ पर भी जवानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है और फायर सब स्टेशन की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जिस क्षेत्र में आग लगे वहाँ जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम पहुँच सके। और सबसे अहम बात यह कि धनबाद में अगर रेस्क्यू का जो कार्य है इस गति से अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं यह एक राहत देने वाली बात है। अब हम आपको दिखा देंगे किस तरह से नगर निगम और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आग को काबू में करने का प्रयास कर रही है। और जो लोग हैं सड़क जाम होने की वजह से भी यहाँ पर रुके हुए हैं। और इधर से इस अपार्टमेंट में जितने लोग भी रेस्क्यू में लगे हुए थे उन्हें अब नीचे उतार लिया गया है। पुलिस के जो जवान हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। एसपी लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लगवाने का काम किया जा रहा है। और ठीक है, अब हम आपको अपार्टमेंट का जो पिछला हिस्सा है वहाँ से भी लोगों को बचाने का जो प्रयास है वो जारी है, उसे हम आपको दिखाते हैं। और बहुत राहत की बात है कि आप भी अंदर फंसी हुई थी क्या? बिल्कुल। कैसा था अंदर का नजारा? बहुत हुआ था, घुटन था भैया, घुटन था। घुटन से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। और अब यही जो लिफ्टमैन है जिन्हें देर पहले निकाला गया था, अब ये फिलहाल कुछ राहत महसूस कर रहे होंगे। बताइए एक बार फिर से अपना नाम। मोहम्मद अख्तर अंसारी। कितने साल से आप यहाँ पे लिफ्ट में काम कर रहे हैं? हम यहाँ 14 साल से हैं। 14 साल से। हाँ। और ये बताइए कि अंदर में आप 4 घंटे तक कैसा आपको महसूस हो रहा था? 4 घंटा हम लोग थे फ्लैट के अंदर में, पूरा गैस भरा हुआ था। और जो दरवाजा खोलते रहे ना, लगता है कि मारता हड़ाक नहीं लगता, कोई चीज आग मार रहा है, जैसा धुआं काला। कौन सा फ्लोर में थे आप? 3